आज का टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ये जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो आपने डेरिवेटिव पढ़े उनका एक एप्लीकेशन है। तो इसको ग्राफ को लेके समझते हैं। सपोज ये कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसको y कह सकते हैं या एफ एक्स कह सकते हैं। तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा, ठीक है। इंक्रीजिंग सिंपली या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर रेगुलरली बढ़ रहा है तो उसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे। अगर वो स्लोली बढ़ रहा है, अब स्लोली का मतलब है कि स्लो है ना, कहीं पे कांस्टेंट भी रह रहा है, कहीं पे धीरे धीरे, तो इंक्रीजिंग। और सीधे तेजी से बढ़ रहा है तो उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे। तो अब यहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है पहले समझे। अगर फंक्शन देखो x की वैल्यू अगर बढ़ते रह रही है, x1 यहाँ देखो छोटा है, माना x1 1 है, x2 2 है, x3 4 है, कुछ भी है। तो x1 अगर बढ़ रहा है तो x अगर बढ़ रहा है तो फंक्शन की वैल्यू f(x) भी बढ़ रही है। देखो x1 यहाँ x1 पे वैल्यू ये दे रहा है, x2 पे फंक्शन वैल्यू ये दे रहा है। तो f(x1) की वैल्यू कम है, f(x2) की वैल्यू ज़्यादा है। क्योंकि x1 की वैल्यू कम है तो x2 की वैल्यू x1 की वैल्यू कम है तो f(x1) की वैल्यू भी कम है। x2 की वैल्यू ज़्यादा है तो f(x2) की वैल्यू भी ज़्यादा है। यानी कि जैसे जैसे फंक्शन बढ़ रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे फंक्शन भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर x1 छोटा है x2 से, इफ x1 इज लेस देन x2, ठीक है, अगर वो ये रिजल्ट दे रहा है कि f(x1) भी छोटा है f(x2) से, x1 छोटा है x2 से तो f(x1) भी छोटा है f(x2) से। देखो f(x1) यहाँ है नीचे, f(x2) ऊपर है, तो f(x2) की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। या x1 बड़ा हो और x1 बड़ा हो, x2 छोटा हो, तो f(x1) भी बड़ा होना चाहिए, f(x2) भी छोटा होना चाहिए। तो ऐसे केस में अब देखो डेरिवेटिव का क्या कॉन्सेप्ट है। ये तो थ्योरेटिकली है कि वैल्यू रख के, अगर इसमें डेरिवेटिव का क्या यूज है। अगर देखो आप इस पॉइंट पे माना आप फंक्शन की चेक करना चाह रहे हैं कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, x1 से x2 के बीच में एक पॉइंट ले लेंगे। पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट जो एंगल बनाएगा, ये एंगल है सपोज थीटा, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, एक्यूट एंगल होगा। यानी कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, ये ब्लैक लाइन जो है इससे ये कितना एंगल बनाएगा, 90 से छोटा बनाएगा, यानी एक्यूट एंगल बनाएगा। और डी वाई बाई डी एक्स जो है क्या होता है, टेन थीटा होता है। डी वाई बाई डी एक्स होता है टेन थीटा, है ना, टेन थीटा के बराबर। तो टेन थीटा, अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा। तो ऐसे केस में टेन थीटा पॉजिटिव होगा क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है, ठीक है, इसलिए टेन थीटा पॉजिटिव है तो डी वाई बाई डी एक्स भी पॉजिटिव होगा। क्लियर है। अच्छा, अगला स्लाइड में देखते हैं। अब है डिक्रीजिंग। अब देखो यहाँ क्या है, x1 बड़ा है, x1 छोटा है, x1 छोटा है, x2 उससे बड़ा है, x3 उससे बड़ा है। यानी कि x1 x2 तो बढ़ रहा है, x1 x2 x3 अप टू सो ऑन, x तो बढ़ रहा है लेकिन y कम हो रहा है। देखो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ fx1 कम हो रही है। देखो fx1 fx2 कम होते जा रही है। कैसे, x1 पे वैल्यू fx1 मिल रही है, देखो ऊपर मिल रहा है, और x2 पे वैल्यू क्या मिल रही है, fx2। देखो fx2 की वैल्यू fx1 से कम है। सिमिलरली x3 और छोटा है तो fx3 उससे भी छोटा है। यानी कि x1 x2 x3, x तो बढ़ रहा है, y कम हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन को कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यानी x1 अगर x2 से छोटा है तो fx1 बड़ा होगा fx2 से। देखो x1 छोटा है ना x2 से, तो fx1 बड़ा है fx2 से, उल्टा हो जा रहा है ना। यानी कि x अगर बढ़ रहा है तो y कम हो जा रहा है। तो और अगर y कम हो x बढ़े तो ऐसे फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। x की वैल्यू बढ़ने पर y की वैल्यू देखो कम हो रही है, ग्राफ देखो नीचे को आ रहा है। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, x जैसे जैसे बढ़ रहा है फंक्शन की वैल्यू कम होती चली जा रही है। तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो अब डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव क्यों आएगा, लेस देन जीरो क्यों आएगा। देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है टेन थीटा। अब जो ये इस पर माना कोई पॉइंट ले लें यहाँ पे, उस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ
तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा। कितना एंगल बनाएगा? देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल कितना बनेगा? यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 से बड़ा बनेगा ना, क्योंकि 90 तो यहीं पे आ जाएगा। 90 तो देखो ये एंगल 90 है, लेकिन ये लाइन देखो और इधर को टिल्ट हो गई है, इसका मतलब ये एंगल 90 से बड़ा होगा। 90 से बड़ा होगा यानी कि एंगल जो है ऑब्ट्यूस एंगल है और 180 से छोटा है, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा थीटा। तो थीटा मतलब ये वाला थीटा मतलब कि एक्स एक्सिस से ये जो स्लोप, ये जो टेंजेंट है, ये लाइन जो है ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? वो थीटा है। तो कितना एंगल बना रही है? 90 से बड़ा बना रही है। 90 से बड़ा बनाएंगी तो एंगल ऑब्ट्यूस होगा। एंगल ऑब्ट्यूस होगा तो थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और दूसरे में क्या होता है? टेन नेगेटिव होता है, तो टेन थीटा लेस देन जीरो होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स यानी टेन थीटा लेस देन जीरो। तो यही एप्लीकेशन है डेरिवेटिव का, कि हम डेरिवेटिव से चेक कर सकते हैं किसी इंटरवल में कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 6.2। तो एक्सरसाइज 6.2 में देखते हैं पहला क्वेश्चन। सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। तो हमने x1 x2 दो पॉइंट अगर लें, ठीक है, तो x1 अगर x2 से छोटा है तो ठीक है, तो fx1 भी fx2 से छोटा होगा, ये यहाँ है। लेकिन हम जो है हम यहाँ पे इस मेथड से नहीं कर रहे हैं, हम किससे कर रहे हैं? हम कर रहे हैं डेरिवेटिव से। तो हम अगर डेरिवेटिव निकालें, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17 है, डायरेक्ट आप एफ डैश एक्स निकालो, यानी इसका डेरिवेटिव निकालो। एफ डैश एक्स कितना आएगा? 3x प्लस 17 का 3 आ जाएगा, 17 तो कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। 3x प्लस 17 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 3 आएगा। तो एफ डैश एक्स 3 आ गया, जो कि 0 से बड़ा है, इसलिए फंक्शन क्या है? पूरे इंटरवल आर में इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्वेश्चन 2 है एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, ये मैं प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स क्या आएगा? इसका एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा? ये आ जाएगा 2 इंटू ई टू द पावर 2x। अब x कोई भी रियल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, तो ये ई टू दी पावर x हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो होता है। ई टू दी पावर 2x हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, चाहे x नेगेटिव हो चाहे x पॉजिटिव हो। वट एवर द वैल्यू ऑफ x, रियल वैल्यू ऑफ x, एफ एक्स इज एफ डैश एक्स, यानी कि 2 इंटू ई टू द पावर 2x हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, तो एफ एक्स इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, आप अल्टरनेटिवली ये मेथड भी यूज कर सकते हैं जो बताया था डेफिनेशन, x1 अगर x2 से छोटा है तो fx1 भी fx2 से छोटा होगा। लेकिन हम डेरिवेटिव का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो हमें ये डेरिवेटिव से ही करना चाहिए। तो अगला है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी 0 टू पाई बाई 2, और पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में डिक्रीजिंग, और 0 से पाई में ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि कुछ आधे इंटरवल में इंक्रीजिंग हो रहा है, आधे में डिक्रीजिंग हो रहा है, तो ओवरऑल आप नहीं कह सकते हो कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो हमने एफ एक्स क्या दिया है? एफ एक्स दिया है साइन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स कॉस एक्स होगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स कॉस एक्स आ गया। अब कॉस एक्स कहाँ पॉजिटिव होता है? एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इन 0 टू पाई बाई 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, और सेकंड क्वाड्रेंट में पाई बाई 2 से पाई में cos x नेगेटिव होता है। तो एफ डैश एक्स का साइन ही बताएगा कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो देखो एफ डैश एक्स की वैल्यू cos x आई, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव, पाई बाई 2 से पाई में ये सेकंड पार्ट है, तो पाई बाई 2 से पाई यानी सेकंड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव होता है, तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो हो जाएगा, यानी नेगेटिव। 0 से पाई में क्या होता है? 0 से पाई में, 0 से पाई बाई 2 में तो इंक्रीजिंग है, पाई बाई 2 से पाई में डिक्रीजिंग है, तो ओवरऑल आप कह नहीं सकते कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, आप कहेंगे फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी हो रहा है पूरे इंटरवल में, है ना। तो 0 से पाई के बीच में इंटरवल इंपॉर्टेंट होता है इसमें, 0 से पाई के बीच में तो ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग, बट 0 से पाई बाई 2 में इंक्रीजिंग है, पाई बाई 2 से पाई में डिक्रीजिंग है, क्योंकि ये एफ डैश एक्स बता रहा है ऐसा। एफ डैश एक्स क्या है? cos x। ठीक है, cos x जो है 0 टू पाई बाई 2 में पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो। तो ये देखें
सिंस x अगर 0 से π/2 के बीच में है तो cos x ग्रेटर देन 0, तो f dash x ग्रेटर देन 0, hence f x is increasing in 0 to π/2. Similarly, if x belongs to π/2 to pi, cos x is less than 0, so f dash x is less than 0. f dash x क्या है, cos x ही तो है, तो π/2 से pi यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव है, तो cos x नेगेटिव है मतलब f dash x नेगेटिव है, तो f dash x नेगेटिव है, इसका मतलब f x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो साइन तो डेरिवेटिव का चेक करना होता है, रिजल्ट जो मिलेगा वो फंक्शन का मिलेगा, है ना, एफ एक्स का। ऐसे ही बाकी क्वेश्चन है, इनको आप करें। जैसे अब इंटरवल फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, इंटरवल फाइंड करना है तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लो। एफ एक्स है 2x² - 3x, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो एफ डैश एक्स आएगा 4x - 3, तो x इज इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा 3/4। तो 3/4 के बाद में 3/4 के बाद की कोई वैल्यू ले लो, ठीक है, सपोज जो 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, तो अगर आप वो वैल्यू रखते हैं तो एफ डैश एक्स जो है पॉजिटिव होगा, है ना। आप अगर एफ डैश एक्स में एफ डैश एक्स है 4x - 3, इसमें अगर x की वैल्यू 3/4 से बड़ी रखते हैं तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा, लेकिन 3/4 से छोटी रखते हैं तो एफ डैश एक्स निगेटिव आएगा। तो एफ डैश एक्स जहाँ पॉजिटिव है, कहाँ पॉजिटिव है, 3/4 से आगे, तो 3/4 से इन्फिनिटी तक फंक्शन इंक्रीजिंग है, और -∞ से 3/4 तक फंक्शन डिक्रीजिंग है, क्योंकि यहाँ इस एफ डैश एक्स का जो साइन है वो नेगेटिव है। एफ डैश एक्स कौन है, 4x - 3, 4x - 3 -∞ से 3/4 तक नेगेटिव है। आप वैल्यू रख के देख लो, -2 रख के देख लो, 4 × -2 -8 -3 -5 आ गया, तो -5 यानी नेगेटिव है। इस इंटरवल में -∞ से 3/4 में एफ एक्स नेगेटिव है, सॉरी एफ डैश एक्स नेगेटिव है, 3/4 से इन्फिनिटी में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। इसका मतलब फंक्शन -∞ से 3/4 में डिक्रीजिंग है और 3/4 से इन्फिनिटी तक इंटरवल में इंक्रीजिंग है। ये है, बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में देखते हैं।